हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले भी मैं बहुत सारी कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी लाया हूं, जिसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार कस्तूरबा गांधी की वैकेंसी मैं लाता रहता हूं, तो इस बार नई वैकेंसी है और नए अदर स्टेट में आई, यूपी को छोड़कर अदर स्टेट में है। आपको बता दे रहा हूँ पहले, और इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा कि चयन प्रोसेस क्या है। एग्ज़ाम नहीं होगा तो कैसे होगा चयन, फॉर्म को कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, एनवलप कितना लेना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जो लोग वीडियो को कंटिन्यू देखने वाले हैं या फिर स्किप करने वाले हैं, दोनों लोग सुनिएगा कि वीडियो को पूरा देखना है आपको। जब तक पूरा वीडियो देखिएगा मत, अप्लाई मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका, देखिए, उन्होंने क्या किया था, एक वैकेंसी में अप्लाई किया था यूपी के, ठीक है। और उस वैकेंसी में उनका जो कट ऑफ बन रहा था, देखिए 51.1 कट ऑफ गया था, जबकि उनका नंबर था 53.1। अब मालूम है उन्होंने गलती क्या किया था कि उनका जो फॉर्म था, उन्होंने फॉर्म का सही तरीके से प्रॉपर डिटेल नहीं फिल किया था, नहीं इन्वॉल्व पे पूरा डिटेल लिखा था, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हितकारी नहीं होंगी, इसीलिए कहते हैं देखिए तो पूरा देखिए, अगर नहीं देखना तो एकदम मत देखिए। समझ गए आप। और जिन लोगों का कमेंट्स है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिस्पांस किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिस्पांस कर रहे हैं इस वैकेंसी पर। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आपके जो कमेंट्स हैं, उन सभी कमेंट्स को जो जेन्युइन है, उस चीज़ों को पिक किया गया है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं रिप्लाई ऑलरेडी वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे, 1, 2, 3, 4 जो वीडियो हैं, जिसमें हर चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और जिसपे आप देखकर आप समझ जाएँगे कि आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएँगे। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनको मुझे पिक करना आवश्यक होगा, क्योंकि जेन्युइन लगा, मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, और रिप्लाई भी करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं ये वैकेंसी वैकेंसी आई कहाँ है, वो सुनते हैं। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पलामू। पलामू कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। झारखंड की वैकेंसी आपको मैं ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू की बात कर रहा है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए वैकेंसी है। टोटल 12 कस्तूरबा गांधी विद्यालय जिसमें वैकेंसी आई। इन 12 का जो विद्यालय हैं, इनमें जो वैकेंसी है, जिनमें आपको 25 तारीख बता दो, 25 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरकर भेजने का। 25 तारीख शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म चले जाने चाहिए। अगर इनके बताए हुए एड्रेस पर चले जाते हैं 24 तक या 25 के 5 बजे से पहले, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है, अगर सही नहीं भरेंगे तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ को देखिएगा ज़रूर। मैं एक-एक चीज़ को बताऊँगा। देखिए, वीडियो बेशक लंबा होता है, अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हर एक डाउट होता है, ठीक है। तो बेसिक से लेके एडवांस सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता चलूँगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को काफ़ी लंबा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। और थोड़ा-सी निराशा होती है मुझे जब बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, 1 से डेढ़ मिनट देखते हैं, तुरंत कमेंट कर देते हैं कि सर ये वैकेंसी कैसे चेक करें, कहाँ चेक करें, कैसे सर आपको फॉलो करें। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखिए, मुझे फॉलो करना है तो आपको इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं लिंक आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूँगा। आपको रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ से आप अपने जो भी क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम पर जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में ही फॉर्म का फॉर्मेट होता है, ठीक है। उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, उसको भरना है, उसके साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। मुझसे कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, या फिर फेसबुक पर जा सकते हैं। अब फेसबुक देखिए, टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम मैंने अभी जस्ट बनाया है, और फेसबुक काफ़ी दिनों से है मेरा पुराना। तो इंस्टाग्राम फेसबुक पर कैसे जुड़ेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक मैं जल्द ही पिन करवा दूंगा, या पिन कर दूंगा मैं अबाउट सेक्शन में चैनल के, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे फेसबुक लिंक या इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो किसी ने क्वेरी दिखाई नहीं कि मेरा नाम क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अनुराग यादव है, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन आपको जानना है, मेरे बारे में जानना है, सो फेसबुक पर देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये वैकेंसी झारखंड पलामू में वैकेंसी है, जिसके बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। और ये वैकेंसी 6 टू 8 की है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ मैं बता दूँ, 6 टू 8 की वैकेंसी आती है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्रेजुएशन माँगेगा, और ज़्यादातर बीएड माँगता है, ठीक है। और सीटेड जो पेपर सेकंड होता है वो माँगता है।
दो चीज़ें आपके पास, ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा। सीटेट आपके पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और उसके साथ-साथ आप बीएड होने चाहिए, क्योंकि बीएड के साथ-साथ या बीएड के बाद भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा, अगला वीडियो बना दूँगा उस पर। और आपका ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड किया जाता है, ठीक है? अब आगे हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं पूर्णकालीन शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए, जिसमें एक वैकेंसी है। अब आगे जो वैकेंसी है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब ये जो 6 से 8 की बात की पूर्णकालीन शिक्षिका, 1 मिनट, और ये वैकेंसी जो है, ठीक है? अब देखिए सस्ता मोबाइल यूज़ करने पे यही होता है कि देख रहे हैं? कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। तो ये सस्ता रोए की समस्या है कि ये अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो पूर्णकालीन शिक्षिका महिला की बात कर रहे थे हम, ध्यान सुनिएगा। पूर्णकालीन शिक्षिका महिला भाषा की अगर बात किया जाए, टोटल सीटें 4 हैं। अगर पूर्णकालीन शिक्षिका महिला गणित की बात किया जाए 2 है। पूर्णकालीन शिक्षिका महिला विज्ञान की 1 है। पूर्णकालीन शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान की 3, टोटल 10 सीटें हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको भेजना कैसे वो सुन लीजिए आप सबसे पहले। इसको आपको कहाँ भेजना है? देखिए, आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी पलामू के नाम से आवेदन को विविध प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा, मतलब रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है, ठीक है? 25 तारीख तक शाम के 5 बजे तक। और मैं एग्जैक्ट एड्रेस भी बताने वाला हूँ, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए झारखंड बालिका इस पूर्व शिक्षिका की, इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? देखिए, एक क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, पूर्णकालीन शिक्षिका महिला शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए? बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पूर्णकालीन शिक्षिका यथा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड पिपरा का क्रमांक इतना इतना आवासीय, ठीक है? यहाँ पर दिया है। आप इस न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए उसके बाद, ठीक है? शैक्षणिक योग्यता मतलब आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और शिक्षक का पात्रता मतलब टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेटेट। देखिए 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन, मतलब टेट आपका आजीवन होना चाहिए, मतलब जी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपको जो पेमेंट्स मिलेगा पर, देखिए 15,840 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, याद रखिएगा। 3 साल की संतोषजनक सेवा होने के बाद आपको क्या होगा? देखिए 3 साल अगर आपकी सेवा अच्छी होती है, बढ़िया होती है, तो आपको 50% की वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं? 15 का 50% नहीं, 15 दूनी 30, 3 साल के बाद। संविदा विस्तार की स्थिति में ₹250 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की, ₹250 पर वर्ष आपकी वेतन इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? अब ये देखिए सभी के लिए बता दूँ कि 2 चीज़, सबसे पहला क्या आपके पास बैचलर डिग्री, मैंने क्या बोला? ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? झारखंड टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? तो अब ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपके होने चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, फिर जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये पेपर 2 की बात करें, जेटेट, अगर जेटेट पेपर 2 हो या फर्स्ट हो, क्योंकि 6 to 8 के लिए 2 होता होगा, ठीक है? 2 है तो दूसरा या जेटेट आपको 6 से 8 के लिए जो पेपर लगता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, 6 to 8 जेटेट क्वालिफाई है, साथ में बीएड है, फिर ग्रेजुएट है 50% के साथ, तो अप्लाई कर दीजिएगा। और ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ मैं बताऊँ, इसमें केवल महिलाएँ केवल अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष को अप्लाई नहीं करने का मौका मिला है, ठीक है? यानी पुरुष अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म वैसे भी रिजेक्ट हो जाए, केवल महिलाओं के लिए प्रेफ़र किया गया है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई करें। ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट वाले, अगर आप यूपी से हैं या फिर बिहार से या किसी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि ये सीधे से बोल रहे हैं कि जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी झारखंड से। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको तो मौका मिल नहीं रहा है, ठीक है? चलिए, आगे हम बात, चयन होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतः 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा, क्योंकि संविदा की वैकेंसी, संविदा यानी कॉन्ट्रेक्चुअल की बात किया जाए, मतलब आपको साल भर के लिए रखा जाएगा, एक टाइम बाउंडेशन के साथ, कि मतलब साल भर के लिए, आपकी 1 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आपकी जो सर्विस है, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, और एज क्राइटेरिया की अगर बात करूँ, फीमेल है, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर बीसी सेकेंड फर्स्ट हो, इन सभी के लिए 38 साल, और एससी एसटी फीमेल के लिए 40 साल रखा गया। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर रिलैक्सेशन और मिल जाएगा उनके लिए। अगर हम बात करें, देखिए आपकी एज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/6/2023 को आधार मान के किया जाएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, आपका चयन कैसे होगा इसके बारे में मैंने ऑल वीडियो में बता दिया है, पुराने वीडियो में आपका चयन कैसे किया जाता है, कैसे मेरिट बनती है, ये सभी के बारे में बता दिया है। हाँ,
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें, देखिए इसमें क्या-क्या आपको संलग्न करना है, ध्यान सुनिएगा। आवेदन के जब आप आवेदन करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, 10वां नंबर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस 10वें नंबर को पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम पर जाइएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। खासकर झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। अगर भरने वाले हैं तो यस ज़रूर करिएगा, हाँ सर भर रहे हैं। और इस पूरी डिटेल को अच्छे से देखिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ टेलीग्राम से पढ़ भी लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? जैसे सेमी का ये जो लिफाफे की साइज़ है, लिखा हुआ होना चाहिए। स्वपता मतलब उस 2 लिफाफे लीजिए, 2नों लिफाफों पे आपका पता लिखा होना चाहिए साथ में। प्रमाण पत्रों के जो प्रमाण पत्र आप लगाएँगे, जो फ़ॉर्म का फ़ॉर्मेट है आगे मैं बताऊँगा, वो उसका फ़ोटोकॉपी और 6 प्रति संलग्न करनी है, ठीक? आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी, अगर आप रिज़र्वेशन लेते हैं झारखंड राज्य के समक्ष पदाधिकारी द्वारा, तो आप झारखंड के किसी भी ऑथराइज़्ड मतलब जैसे यूपी का अगर देखा जाए, जैसे कास्ट सर्टिफ़िकेट हुआ, ये सब हुआ, इनका जो प्रमाणित होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब होना चाहिए। उसके बाद उसका फ़ोटोकॉपी आपको अप्लाई करना है, ठीक है? देखिए, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयन अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। यानी आपको रहना वहीं होगा, विद्यालय में ही रहकर पढ़ाना होगा, यानी सारी रहने-खाने की सबकी व्यवस्था है, सो अच्छी है। तो आगे हम बात करते हैं, अभ्यर्थी को चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा, ठीक है? और रहने-खाने की समस्या भी दूर होगी, मतलब आपके पास काफ़ी अच्छा है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम, अगर अगर आप आवेदन कर रहे हैं, पहले तो 2 लिफाफा लीजिएगा, दोनों लिफाफे में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, फिर तीसरा लिफाफा लीजिए, उस लिफाफे के ऊपर आपका आवेदन लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? किस पद का नाम लिखिए, कोटि अंकित, अपना कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं, ये थी इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखे, एप्लीकेंट का नाम, अपना नाम लिखिएगा हिंदी में, और फिर नेम ऑफ द ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में, अगर फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, और ये सब पासपोर्ट साइड या, और देखिए ये एड्रेस है। इसके बाद आपके पास आती क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो आप लिखेंगे 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन लिखेंगे, उसके बाद बीएड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? झारखंड टेट है तो मेंशन करिएगा, या फिर टेट है अदर का तो भी मेंशन करिएगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? अगर टीचर्स ट्रेनिंग का कोई अनुभव है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? अगर टेट क्वालिफाई किए, कहाँ से किए, कितने मार्क्स है, ये सब। उसके बाद यहाँ प्लेस लिखिएगा, डेट लिखिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, और इसको इन्वेलप में डाल कर, इन्वेलप कैपिटल लेटर में लिख कर, किस पद के लिए कैसे अप्लाई करना है, किस एड्रेस पर भेजना है, वो सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, ठीक है? देखिए कहाँ भेजना है, देखिए देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय ब्लॉक सी, कमरा नंबर 9, पिन कोड इतना लिखकर, ठीक है, आपको पलामू लिखकर आपको आमंत्रित कर देना है, भेज देना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका डाक अगर 5 बजे से बाद अगर जाता है तो अनएक्सपेक्ट होगा, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा ना, एक्सेप्ट भी नहीं होगा आपका फॉर्म। यानी 25 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म को पहुँचने का वहाँ। आप कोशिश करिए कि 24 तारीख को ही भेज दीजिए, ताकि किसी भी, देखिए एक कभी भी मान लें आप झारखंड के हैं, आस-पास के, तो भेज देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 दिन में पहुँच जाना चाहिए, और कोशिश करिए कि 3-4 दिन पहले ही आप भेज दीजिए, ताकि आपका डाक विलंब ना हो। पहले 25 तारीख से, किसी भी हालत में 25 तारीख से पहले पहुँचे, ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट कैसे होगा, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम लेते हैं वो क्वेश्चन जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कस्तूरबा गांधी के बारे में जानना चाहते हैं कि सर और सारी वैकेंसियाँ कैसे आएँगी, कहाँ से आएँगी, ये सब बता दीजिए। देखिए, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, जो फार्म कहाँ मिलेगा? देखिए मैंने एक वैकेंसी बताई थी आपको, यहाँ महोबा के बारे में बताई थी, क्या पर ध्यान से सुनिएगा, महोबा। एक चीज़ बताऊँ, महोबा ज़िले की बात की, देखिए महोबा ज़िला देख रहे हैं, इसकी वैकेंसी कहाँ मिलेगी? मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है कि आप इस वैकेंसी को कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप डायरेक्ट महोबा डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, उस पर जाइएगा, उस पर नोटिस सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करने वाले अगली कमेंट्स की। अब देखिए पीलीभीत की बात किया जा रहा है कि सर मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आई है क्या कस्तूरबा गांधी बालिका की वैकेंसी? तो देखिए मैं बता दूं आपको कि देखिए जब भी वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा। अगर आप खुद अगर चेक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट आपको डायरेक्ट इतना टाइप करना है, कहाँ पर, गूगल पर। उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिटेल आ जाता है वहाँ पर। नोटिफिकेशन सेक्शन में, नोटिस में पूरा दिखाई देगा अनाउंसमेंट और रिक्रूटमेंट, वहाँ पर भी देख सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाए। वहाँ से आप फॉर्म डायरेक्ट भरिए और
इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। बरेली में कब आएगी उसके बारे में बता दिया जाएगा, जब भी आएगी। वाराणसी में कब आएगी ये सब देखिए, जो लोग मैंने ऑलरेडी बता दिया है वाराणसी में कब आएगी, कैसे आएगी, वो सारी चीज़ें आप दोबारा ना पूछे तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया। मुज़फ्फरपुर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिनका डाउट्स है काफ़ी अच्छा है, इनके को डाउट्स को लेना काफ़ी अच्छा है। देखिए, सर एटा डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग 20 तक हो गई और मेरा एकेडमिक भी अच्छा है, 53 प्लस है, पर फिर भी उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला, कैसे पता चले सकता है सर? एक चीज़ मैं बताऊँ देखिए, अगर एटा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ, काउंसलिंग भी हो गई, उसका मेरिट लिस्ट अगर डिक्लेयर होगा तो आपको एटा डिस्ट्रिक्ट पर मिल जाएगा, ठीक है। एटा डिस्ट्रिक्ट आप टाइप करेंगे, उसके बाद जब गूगल में जाएँगे एटा डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट पहला जो पेज खुलेगा गूगल पर, उस पे जाइएगा, उस पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। नोटिस सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ अगर अपलोड होगा काउंसलिंग का ये मतलब कट ऑफ की लिस्ट, तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 53 बना होगा यानी 53 से अगर नीचे बना होगा तो आपका उसमें नाम होना चाहिए। अगर क्यों नहीं, देखिए अगर नहीं हो पाए, अगर काउंसलिंग में वो काउंसलिंग अगर कम र जाता है, जैसे कट ऑफ कम जाता है, 53 से कम जाता है, तो ना होने का चांस ये भी हो सकता है, या तो आपने वीडियो को पूरा सही से नहीं देखा हो, या सही से ना देखा होगा मतलब क्या है वो सुन लीजिए पहले, कि आप फॉर्म को सही से नहीं भरे होंगे। क्योंकि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे भेजना है, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ भेजना होता है। अगर उसमें से थोड़ा भी इधर-उधर हो गया, तो फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भेज दिया, उस पर आपने पद किस पद के लिए अप्लाई किया वो नाम ही नहीं लिखा, या फिर उसका एड्रेस आपने प्रॉपर बोल्ड में नहीं लिखा साफ-साफ, तो हो सकता है आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, या आपका फॉर्म सही समय पे ना पहुँचा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? और रहेगी एटा डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग के बाद मैं एक नया वीडियो प्रॉपर ला दूँगा, उसको उसमें आपको मैं बता दूँगा, ठीक है? कि आई है कि नहीं वैकेंसी, मैं चेक करता हूँ, जल्द ही आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बता दिया, और किसी का डाउट्स हो, देखिए जेन्युइन डाउट था इसलिए मैंने इन लोगों को पिक किया, क्योंकि बड़े अच्छा लगता है जब कोई कैंडिडेट ऐसे पूछता है, क्योंकि भाई जेन्युइन होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताने में भी मुझे अच्छा लगता है और आपको जानने में भी। अब देखिए अब वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन बच्चे क्या करेंगे कि वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, कमेंट्स कर देते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 2 चीज़ समझ में आएगी। पहली बात, वे लोग जो लोग अभी या फिर डीएलएड कर रहे हैं, या फिर बीएड कर रहे हैं, या फिर बीटीसी कर रहे हैं, जो भी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर टीचर बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और ये जो वैकेंसी आती हैं, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, कि इस सभी को देखते हुए आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको क क्या कितने कट ऑफ आपको बढ़ाने चाहिए, कितने कट ऑफ आपके मतलब कितने स्कोर आपको एकेडमिक में करना चाहिए। देखिए, एकेडमिक में जितना अच्छा स्कोर होगा, उतनी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा, और देखिए अभी तो फिलहाल एकेडमिक का दौर है, कुछ समय के बाद एकेडमिक खत्म हो जाएगी, करंट एग्ज़ाम पर देगा डिपेंड हो जाएगा, जैसे पॉलिसी यूपी में होने वाली है शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है? तो ख़ैर ये अलग मुद्दा है, फिलहाल इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।